ग्लोबल फंड मैनेजर्स इंडिया में निवेश में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसकी वजह है इंडियन मार्केट्स की हाई वैल्यूएशन। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिद्धम देसाई ने ये कहा है। उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में ये कहा कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में अभी इंडिया थोड़ा अंडरवेट है। हालांकि उभरते बाजारों में इंडिया का प्रदर्शन दूसरों के मुकाबले बेहतर रहा है। इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन ज्यादा होने से ग्लोबल फंड मैनेजर्स निवेश के लिए इंडिया में करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रिद्धम देसाई ने कहा, हालांकि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का वेट कोविड से पहले के करीब 8% से बढ़कर 17% हो गया है, लेकिन फंड मैनेजर्स ने बढ़ते वेटेज के मुताबिक अपना निवेश नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया पर ओवररेट होने के लिए जीईएमएस की तरफ से करीब $50 अरब के निवेश की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस साल की दूसरी छमाही में विदेशी संस्थागत निवेशक इंडियन मार्केट्स में पूरी ताकत के साथ लौटेंगे। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी ने कहा कि इस बीच इंडियन मार्केट में अच्छा घरेलू निवेश जारी है। म्यूचुअल फंड्स हाउसेस रोजाना करीब 10 से 15 करोड़ डॉलर की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट बैंक के निवेश के लिहाज से अट्रैक्टिव बताया। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, ऑटो रिटेल, कुछ इंडस्ट्रियल और आईटी स्टॉक्स भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर, स्टेपल्स और हेल्थ केयर सेक्टर स्टॉक्स में सीमित वैल्यू दिख रही है, इसलिए निवेशकों को इन सेक्टर को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। देसाई का मानना है कि ग्लोबल ग्रोथ में सुस्ती और चीन में डिफ्लेशन की वजह से मार्केट्स के लिए रिस्क हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऑयल की कीमतों को लेकर इंडिया अब पहले जितना संवेदनशील नहीं है, लेकिन अचानक कीमतों में आए उछाल से छोटी अवधि में इंडिया के लिए दिक्कत बढ़ सकती है।